स्वाभिमान को बचाओ और भाजपा को हटाओ, सीधी सी बात। यहाँ भाजपा हमारे स्वाभिमान के साथ खेल रही है। पूरा राजपूत समाज वोट वहाँ करेगा जो भाजपा को हराएगा। इस पार्टी को एक भी राजपूत वोट नहीं देगा। मोदी जी छत्री विरोधी हैं। गौतम बुद्ध नगर से आज तक किसी छत्री को टिकट नहीं दिया है। पहले चरण में ऐसा कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट हो गई, सहारनपुर सीट हो गई, कराना सीट हो गई, यहाँ पर राजपूत समाज ने कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध किया है और उसके तमाम कारण बताए जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह राजपूत समाज विरोध कर रहा है। उसके तमाम कारण है, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अभी राजपूत समाज के बीच में हैं, एक लगभग गांव में राजपूत ज़्यादा हैं। तो चाचा समझते, चाचा आपको क्या लगता है इस बार जो भाजपा का विरोध राजपूत समाज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, क्यों इतना विरोध कर रहा है इस बार भाजपा का? सबसे मेन कारण है कि ठाकुरों के 11 टिकट काटे हैं राजपूतों के। दूसरा कि इस क्षेत्र ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। बीजेपी भी अगर टिकट देना चाहती थी तो किसी ठाकुर को देती। ठीक है, एक तो टिकट मसला, और भी कोई चीजें हैं ऐसी जिससे राजपूत समाज नाराज है? उनका कोई खेती पर झगड़ा नहीं, ना कोई ब्याह शादी का झगड़ा कोई नहीं। यही है कि राजपूत समाज को पूछ कहाँ रहे हैं वो। ऐसा आपको लगता है कि भाजपा में राजपूत समाज का सम्मान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा चाचा, आप बताइए आपको क्या लगता है? जिस तरीके से तो बता रहे हैं कि टिकट कट गए बहुत सारे, सही कह रहे हैं? तो राजपूत समाज वाकई में नाराज है? नाराज है या फिर इस गांव में खाली नाराज है? राजपूत सभी नाराज है। हर जगह नाराज है? हाँ। बताइए, आप बताइए आपको क्या लगता है? भाजपा तो कहती है कि राजपूत समाज हमारे साथ है, कहीं नहीं जाएगा राजपूत समाज, हमेशा हमारे साथ रहा, इस बार भी हमारे साथ रहेगा। 2 बार रह चुके और उन्होंने कोई भी काम, मतलब क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी। तो अब पब्लिक तो नाराज होगी जब कोई किसी के बदले में कोई, मान लो हम तुम्हें वोट दें और तुम उसके बदले में हमको कुछ भी ना दो, तो नाराज तो होना स्वाभाविक ही है। ठीक है। क्षेत्रीय नेता के तौर पर उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया, सांसद बना के भेजा था। तो आपको क्या लगता है राजपूत समाज इस बार वाकई में बदलाव करने जा रहा है? बदलाव तो हो गया, करने जा रहा है, हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो गया। तो आपको क्या लगता है जो पहला फेज अभी हुआ है, पहला चरण का जो चुनाव हुआ है, उसमें राजपूतों ने विरोध किया है? विरोध किया, पूरा विरोध किया, के खिलाफ वोट किया है? हाँ, भाजपा के खिलाफ वोट किया है। तो आपकी भी नाराजगी इसी वजह से कि टिकट कम मिले या फिर और भी कोई कारण है? कारण क्या है, ये तो इन्होंने राजपूतों के टिकट काट दिए। दूसरे नंबर ये तो भाई लोकसभा है, यहाँ तो राजेंद्र सोलंकी को देखा हुआ है, पहले 5 साल विधायक रह चुके हैं। ये तो जीतेंगे, इनको रोकने वाली नहीं है भाजपा या योगी जी आए या राजनाथ सिंह आए। अब की बार माफ नहीं किया जाएगा। पिछली बार तो राजनाथ सिंह आए हाजर, उनके उससे ठाकुर बन गए थे, अब कोई नहीं बनेगा, देख लिया। फिर राजपूत समाज भाजपा से क्यों नाराज है? भाजपा को कोई मेज नहीं दी जा रही, भाजपा मेज नहीं दे रही छतरी को। छतरी को सम्मान नहीं कर रही भाजपा। आपको लगता है कि पार्टी में इस समय सम्मान नहीं है? हाँ, सम्मान नहीं है पार्टी में। कोई रक्षा मंत्री तो राजपूत समाज के, मुख्यमंत्री राजपूत समाज के। राजपूत समाज रक्षा मंत्री जो है का छत्री हैं, तो वो छत्री लोकसभा में क्यों नहीं जाते प्रचार करने? जाइए, मनाइए उन्हें, कैसे मनाने? पिछली बार आगे धोखे से मन गए राजपूत, अब की बार बनाए। अभी भी तो राजनाथ सिंह आ रहे हैं मनाने के लिए, अब नहीं मान रहेगा इस बार? मानेगा, कोई नहीं मानेगा। योगी जी भी सारा करके 16 जी जिता लीजिए, लोकसभा ठाकुर वाले क्षेत्र है। कैसे सारा करके? योगी जी तो कह रहे कि भाजपा को वोट करिए। भाजपा को वोट करिए, महेश शर्मा को वोट नहीं बोला उन्होंने, महेश शर्मा को वोट कीजिए, भाजपा को वोट करिए। महेश शर्मा को वोट मत कीजिए, कैंडिडेट नाम लिया। महेश शर्मा है तो उसी पार्टी से, भाजपा से ही तो हैं। अरे भाजपा को दे ही नहीं रहे वोट, भाजपा का तो दे ही नहीं, भाजपा तो सब लोग आते हैं पार्टी नाते। अच्छा, ये बताइए चाचा, आप बताइए राजपूत समाज वाकई में नाराज है यहाँ पर जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, सांसद जो बने हैं, जिनको टिकट मिला है, या फिर राजपूत समाज इसमें भाजपा से नाराज है? देखो जी, यहाँ तो राजेंद्र की वोट जाएगी, राजेंद्र सोलंकी की जो बसपा के कैंडिडेट है। हाँ जी, और किसी की वोट ना जाएगी, चाहे कोई भी है, राजनाथ। ठीक है, आप कोई भी आ जाओ। हाँ, तो राजनाथ सिंह आ जाए, योगी जी अभी सभा करके आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा? कह दिया अटल है, सब सोलंकी राजपूत की दंगे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर लोकल स्तर पर सोलंकी को वोट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा से नाराजगी क्यों है? लिए कुछ काम ही ना करे। हमारे यहाँ 100 रुपये की 3 लाख गिर रही है, वो आप में देखो, शमशान घाट में जाके देखो, वह 100 रुपये की वोट मिल रही है। तो महेश शर्मा से नाराजगी है? सब तो भाजपा आते तो नाराजगी है अब यहाँ। अच्छा, भाजपा से नाराजगी हो गई? हाँ बिल्कुल है कि जब राजपूत समाज भाजपा के खिलाफ जा रहा है। हाँ, बताइए भाई साहब, आप बताइए आपको क्या लगता है? चाचा लोग तो बता रहे हैं कि इस बार भाजपा से नाराजगी, भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, बसपा के कैंडिडेट को वोट जा रहा है यहाँ पर, तो वाकई में राजपूत समाज नाराज है या फिर रूमर फैलाया जा रहा है सिर्फ आपके गांव में नाराजगी है? ऐसा है कि यदि बात पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की करें तो जितने भी अभी प्रथम चरण में जहाँ पे भी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ राजपूत समाज ने दिखा दिया है कि अभी वोट खुलने दीजिए, जब खुलेगा रिजल्ट आएगा सामने दिख जाएगा कितना राजपूत समाज नाराज है। पूरा राजपूत समाज वोट वहाँ करेगा जो भाजपा को हराएगा। और यहाँ पर लोकसभा गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र सोलंकी जी भाजपा के प्रत्याशी महेश शर्मा को एक बड़ी करारी हार देने वाले हैं। अच्छा, मतलब राजपूत समाज इस बार वहाँ पर वोट कर रहा है जो भाजपा को हरा रहा है? भाजपा को हरा रहा है, जो भाजपा को हराएगा पार्टी से हो, वो किसी पार्टी से हो फिलहाल।
फिलहाल ये स्थिति है। मतलब इतनी नाराजगी हो गई भाजपा से? नाराजगी इतनी हो गई है और लोकसभा भाजपा तो मानती है राजपूत समाज हमारा वोटर रहा है, हमेशा से हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा राजपूत समाज। अब चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें चेंज होने लगी हैं, क्योंकि हम किसी के बंधुआ मजदूर थोड़ी हैं, हम बंधुआ नहीं है किसी पार्टी के। हम मुखर होकर वोट वहाँ करेंगे जो हमारा साथ देगा। लेकिन जहाँ बात लगता नहीं राजपूत समाज का भाजपा साथ दे रही है। जहाँ बात साथ देने वाली होती तो पुरुषोत्तम रूपाला का तो टिकट काट दिया गया होता। हमारे जो राज शेखावत वगैरह जो ऐसे सुखदेव गोगामणि की हत्या करा दी इन लोगों ने, क्या हुआ उस चीज़ का? तो कहाँ साथ दे रही है? कहीं आई है कभी हमारे समक्ष हमारी चीज़ों को लेकर बोला है? कोई भी प्रत्याशी बोला हो, कोई भी लोकसभा उम्मीदवार बोला हो, मोदी अमित शाह कोई बोला हो? अच्छा, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ जगह पे विरोध है, लेकिन अल्टीमेटली बाद में राजपूत समाज भाजपा को ही वोट करेगा, तो ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली आरएसएस और भाजपा द्वारा ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने शपथ का ली है, एक प्रतिज्ञा ली है, हमने कसम खाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम इस बार राजपूत समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। शपथ ली है आपने? शपथ ली है, नानौता सहारनपुर में और जगह जगह जितनी भी महापंचायतें हो रही हैं सब में यही शपथ दी जा रही है, यही शपथ ले रहे हैं राजपूत समाज की वोट नहीं दी जाएगी। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे हैं, मीटिंगें चल रही, मनाने का प्रयास किया जा रहा, तो राजपूत समाज मान नहीं रहा है क्या इस बार? राजपूत समाज योगी जी का जब होगा जब देखेंगे, 2027 में देखेंगे। राजनाथ सिंह की हालत बड़ी खस्ता है इस टाइम, वीडियो भी देखी जा रही है, जगह जगह माला पहना रहे हैं, उसमें से निकाल दिया जा रहा है। एक तरीके से राजनाथ सिंह ही मोदी जी को लेकर आए, प्रधानमंत्री बनाया, और उन्हीं की बेकदरी हो रही है। ये हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, दिखता तो सब है, लेकिन उनकी एक तरीके से जो पार्टी की जो सोच है ना वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। वाकई में इस बार राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, ना ही इनके सहयोगी दलों को वोट देगा। कुछ समाज या पूरा समाज नहीं दे रहा? नहीं, पूरा समाज नहीं दे रहा। आप इसको अगर ऐसे न देखें, अभी पहले चरण में जो 6 सीटों पे जो मतदान हुआ है, ये कैराना हार चुके हैं, सहारनपुर ये हार रहे हैं, और मुजफ्फरनगर भी ये लोग हार रहे हैं, और नगीना सीट पर टक्कर है इनके साथ। बिजनौर में कुछ पता नहीं क्या होगा। अब दूसरे चरण में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्षत्रिय समाज अपने आप खुद स्वतः ही अपने आप पंचायतें कर रहा है। ये जो चीज़ है सेकंड चरण में भी आ रही है। अब जब सेकंड चरण खत्म होगा तो थर्ड में भी जाएगी। तो वाकई में धरातल पे ऐसा है कि राजपूत समाज इस बार नाराज है, भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। आपको ये दिखेगा, वोटिंग परसेंटेज में भी दिखेगा। यहाँ पे बम्पर वोटिंग होगी, जैसे पीछे आप देख रहे हैं। वोटिंग पैटर्न क्या है, मैं बता रहा था ना आपको कि वोटिंग पैटर्न एक ही फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी के पास, या तो क्षत्रिय समाज की वोटिंग हाई हो या एक तरफा वोट पड़े। अब ना तो वोटिंग परसेंटेज ऊपर जा रही है और ना एक तरफा वोट जा रही है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग हमारी जो जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम भी मिल रहा है और दलित समाज भी मिल रहा है, और क्षत्रिय समाज तो है ही है। उसके साथ साथ जो वो जातियाँ हैं जिन्होंने लोकल स्तर पे डॉक्टर महेश शर्मा का यहाँ पे अत्याचार सहा है, हर तरीके से प्रताड़ना झेली है, जो लोगों को थाने में बंद करके, जेल में बंद करके पिटवाया है, बहुत बुरी स्थिति जो उन्होंने की है। महेश शर्मा का भी लोकल स्तर पे लोकल स्तर तो चाहते हैं इस बार बदलाव, चाहते हैं कुल मिला के नाराजगी। चाचा आप बताइए, आपको क्या लगता है? जैसे सब लोग बता रहे हैं कि इस बार बदलाव, राजपूत समाज जो है खासकर नाराज दिख रहा है भाजपा से। पहली फर्स्ट पॉइंट है, मोदी जी क्षत्रिय विरोधी हैं। गौतम बुद्ध नगर से आज तक किसी क्षत्रिय को टिकट नहीं दिया है। अग्निवीर को 4 साल के लिए कर दिया। क्या एक राजपूत के लिए आर्मी है, उसमें भी 4 साल की? कभी भी लोकसभा में किसान की आवाज़ नहीं उठाई जाती? राजनाथ सिंह अपनी कभी कोई बात नहीं रखते? क्षत्रिय समाज क्यों नहीं नाराज होगा? कभी भी क्षत्रिय की आवाज़ सुनी गई है? अरे वो तो बताते हैं कि पार्टी पूरी क्षत्रियों की है। नहीं, कौन पूछता है क्षत्रियों को? राजनाथ सिंह को कौन पूछता है? राजनाथ सिंह अपनी कोई बात रखते हैं क्या भाई? अपनी कोई बात रखते हैं? योगी जी की बात है, मोदी जी खुद योगी जी के विरोधी हैं, उन्होंने कभी भी अपनी बात नहीं रखी। सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मगर वो तो अपनी घूसे के बल पर, अपनी तलवार के बल पर बने, अपनी करनी सेना के बल पर बने। विधायक दल के नेता ने चुना है उनको। पहले लगता है कि मोदी जी विरोधी योगी जी के? बिल्कुल 99%। मोदी जी नहीं चाहते योगी जी मुख्यमंत्री रहे? चाहते हैं। अच्छा, तो और आने वाले समय में ऐसा होगा कि हो सकता है कि हटा दें योगी जी को। तो अभी आपको लगता है कि जो अभी भाजपा में नेता हैं, जो ऊपर के नेता है, तो वो जो है क्षत्रिय समाज की नहीं सुन रहे? केवल अमित शाह मोदी जो चाहेंगे वो सर्वे सर्वा करेंगे। क्षत्रिय समाज की कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला, ना कोई लोकसभा में ना कोई विधानसभा में। तो अभी फिर इस बार क्या करेंगे? अब तो चुनाव आ गया, 4 दिन बाद वोटिंग पड़ना। एक बात बताओ, वोटिंग होगा, अपनी समाज को चुनेंगे, राजेंद्र सोलंकी को वोट देंगे। भाई हमारी समाज का व्यक्ति है, पहले भी और सुलझा हुआ बोलने वाला व्यक्ति है, आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है। उसके लिए अपने हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी समाज को चुने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों को जिता कर लोकसभा में पहुंचाएं। सिर्फ अपनी सीट की बात करें या फिर इस बार राजपूत समाज वाकई में भाजपा से नाराज है?
पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं अलीगढ़ में था परसों, मैंने अलीगढ़ में भी छतरी की यही आवाज़ सुनी कि छतरी वास्तव में विरोधी हैं। 6 लाख ठाकुर हैं, 6 लाख ठाकुरों का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उसको टिकट दिया जाए। जो खबरें आ रही सोशल मीडिया पे खबरें आ रही, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही कि तमाम छत्री समाज तमाम छत्री समाज नाराज है। खरीद रखा है सब, ये तो खामोखा की मीडिया सभी इन्हीं की बात कहता है। तो वाकई में इस बार छत्री समाज नाराज है भाजपा से? बिल्कुल नाराज है, 100% और होना भी चाहिए। अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हर छत्री को आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो फिर आप नहीं चाहते मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? मगर हमारी आवाज़ कहाँ उठाई जा रही है, कौन सुनना है? किसान की कभी बात आती है? नीरव मोदी, माल्या, उनकी आवाज़ें भाग जाते हैं, डकैती मार के दिन के 12 बजे डकैती मार के भाग जाते हैं। एक किसान पर एक चीज तो है यहाँ पर क्लियर हो रही है कि यहाँ पर जो टिकट दिया भाजपा से उससे नाराजगी, और क्या नाराजगी है फिर आज आपको? तक किसी भी छत्री को नहीं टिकट दिया है, बताइए क्यों नहीं दिया है? उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की फर्स्ट सीट है। दूसरी जगह तो दिया है ना, क्यों नहीं अगर दिया? यहाँ पर नहीं दिया दूसरी जगह दिया? अलीगढ़ में दिया है। कहाँ पे दिया? गाजियाबाद में दिया है। कहाँ दिया है? एक मुरादाबाद में दिया है, वो चुनाव भी हो गया, एक्सपायर भी हो गया। भाई वहां से टिकट दिया है भाजपा ने कि जहां छत्री नहीं जीत पाए। तो अभी आपको लगता है कि राजपूत समाज की भाजपा पार्टी में उस तरीके से चलती नहीं? कोई भी वैल्यू नहीं नहीं है, वैल्यू नहीं, कोई नहीं है वैल्यू। आज की डेट में कोई भी मोदी की नज़र में वैल्यू नहीं है छत्री की। वो तो बीसी को कोऑपरेट करता है। ठीक है, नाराजगी है। मतलब आप बताइए भाई साहब, आप युवा हैं तो चाचा बता रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर भी नाराजगी है, तो वाकई में नाराजगी है क्या? नाराजगी है। अच्छा, अग्निवीर योजना से फायदा किसका हुआ ये बताओ आप? 4 साल में लड़का रिटायरमेंट आ जाएगा, फिर वो कहाँ करेगा नौकरी? सबसे बड़ी नाराजगी तो ये। और सारी चीज़ों को छोड़ो, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमारी नाराजगी महेश शर्मा जी से है। महेश शर्मा जी बार बार 2 समाजों को बीच में बढ़ाने का काम कर रहे हैं फिलहाल में। उनके जो बयान देते हैं वो हमारे समाज के खिलाफ में बयान देते हैं सारे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले अभी बयान दिया है चुनाव के टाइम पे। भाजपा तो लगातार कहती रहती है राजपूत हमारे साथ है, पार्टी के साथ है, कैंडिडेट देखेगा नहीं, मोदी के नाम पे वोट करो, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। राजपूतों के साथ होती तो पहली बात राजनाथ सिंह का पद नहीं घटाती। वो गृह मंत्री थे, उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया है। उनकी जो वैल्यू थी वो कम कर दी है मोदी जी ने। और दूसरी बात, महेश शर्मा को टिकट नहीं देती। और पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं, जिन्होंने बयान दिया है हमारे समाज के बारे में, उल्टा सीधा बोला है, उन्हें टिकट नहीं देती। और जबकि वहाँ पे 10 से 15 लाख छत्राणी रात के समय में इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस आप इस व्यक्ति का टिकट काट दो जिसने हमारे समाज का अपमान किया है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने उसकी टिकट नहीं काटी, उसे बल्कि संरक्षण और दे रहे हैं। तो नाराजगी तो होगी, सीधी सी बात है। पुरुषोत्तम जी जो बोले हैं उसकी वजह से नाराजगी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। और दूसरी बात, पश्चिम वाकई में इस बार ऐसा होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का जो राजपूत समाज है भाजपा के अगेंस्ट वोट करने जा रहा है। बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा है वाकई में, धरातल पे है। देखो, मैं बुलंदशहर लोकसभा का वो है, मेरा गांव बुलंदशहर लोकसभा में लगता है। तो वहाँ पे भी ठाकुर नाराज है, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जातिवाद का। ना हमारा कोई सांसद जो कैंडिडेट है कोई ठाकुर नहीं है, पर वहाँ पे भी नाराजगी है। हमारा ये है भाजपा को दिखाना है कि ठाकुर कितना जागरूक है। हम उसे वोट देंगे जो भाजपा को टक्कर दे रहा है। हाँ, हमारा भाजपा को जो हरा रहा है उसको वोट देंगे राजपूत समाज देंगे। हाँ जी, भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना। राजपूत समाज चाह रहा है कि भाजपा इस बार हार जाए। भाजपा को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि राजपूत कहाँ स्टैंड करता है। राजपूत भी अपने आप में सक्षम है और राजपूत भी मजबूत है आज भी। हम ये दिखाना चाहते हैं। अच्छा बताइए, राजपूत समाज वाकई में हराना चाह रहा है भाजपा को क्या? चाह रहा है जी, बिल्कुल भाजपा को हराना चाह रहा है। भाजपा तो कहती है कि राजपूत हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ। ये तो कम पुरुषोत्तम रूपाला जी का टिकट कम से कम काट देते। और उन पर किसी भी पार्टी के किसी भी अधिकारी ने एक बयान तक नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने गलत कहा है। हमारे यहाँ किसी भी महापुरुष की अगर किसी की हत्या कर दी जाती है राजपूतों में, किसी का कोई अपशब्द कह दिया जाता है, मोदी जी खड़े होकर संसद से कह रहे हैं कि राजपूत राजाओं के तो अंग्रेजों से संबंध रहे हैं। क्या संबंध रहे हैं मोदी जी उन्हें बताएं क्या संबंध रहे हैं हमारे? वो रोटी और बेटी के संबंध रहे हैं हमारे। ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो हम क्या इन बयानों को सुनने के लिए रहे हैं? अगर यही राजपूतों को छोड़ के किसी भी जाति के खिलाफ बयान दिया जाता तो आज सारी देश में आग लगा दी जाती। लेकिन राजपूत एक शिक्षित है और समझदार है, सहनशील है, जिससे वो देश को क्षति पहुंचाना नहीं चाहता। और जाति किसी के बारे में कहा जाता तो अब तक सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते, देश शायद जल जाता। इस 2024 में राजपूत समाज भाजपा को वोट नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल भी वोट नहीं। हकीकत है, धरातल पे ऐसा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी में कोई कितना भी बड़ा बेईमान हो, बीजेपी में आके वो काला कौवा सफ़ेद हो जाता है। मैं आपको नाम गिनवा, अजीत पवार, कितने बड़े इन पर करप्शन के आरोप हैं। उसके बाद में हेमंत विश्व शर्मा, दूसरा है अशोक चावड़, नवीन जिंदल और ये शिवेंदु अधिकारी। ये सारे आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कितने अच्छे हैं। ये इन्होंने बीजेपी का पट्टा पहन लिया और ये ईमानदार हो गए।
ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे को लूट रही है, लूट के इनके। एक बात बताइए, राजपूत समाज नाराज, तो इसका प्रभाव क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उस पर पड़ रहा है? बिल्कुल 24 में ये 400 पार कह रहे हैं ना, जितनी बार पिछली बार सीट आई थी ये 250 पार भी कर ले। एक कुर्सी वाला आता है, वो कहता है 400 रुपये में बेचूंगा मैं अपनी कुर्सी, और जब उससे बार्गेनिंग की जाती है ना तो वो 180 रुपये में बेच जाता है। इन्हें कहाँ से पता लगेगा कि हमारी 400 सीट आ जाएंगी? क्या इन्होंने पहले ही मशीन फिट करा दी है या सेट करा दी है कि 400 सीटें आएंगी, या कोई ऐसा इनके पास कोई लकड़ी है जो घुमा देंगे कि 400 सीटें बन जाएंगी हमारे पास है? तो पक्का है राजपूत समाज इस बार भाजपा के साथ नहीं जा रहा? इतनी करारी हार हो रही है कि इन्हें कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस बार। ऐसा है? चाचा आप बताइए, राजपूत समाज वाकई में भाजपा से नाराज है? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेके और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ या एरिया में राजपूत या समाज से इतना बिगड़े हुए हो या टाइम कि इनकी जिद्दी उड़ा देंगे ये राजपूत। और ये नए युवक बालक इतनी मतलबी है कि देखो ये सर्विस वाले बालक, इनको 4-4 साल की का फिर ये डकैती ला रहे हैं, क्या कर पाएंगे इन पे? तो इससे बेहतर है कि इस पार्टी को एक भी राजपूत वोट नहीं देगा, और भाजपा को एक भी राजपूत वोट नहीं करेगा? ये वोट नहीं करेगा बिल्कुल भी। बहुत नाराज है भाजपा के नेता कह रहे राजपूत हमारे साथ है। वो झूठ बोले हैं, वो 400 पार कर रहे हूँ, उनकी गांठ में धरी है वोट 400 पार। बेईमान सरकार है। और अमित शाह जो राजपूत ने तो हमेशा साथ दिया भाजपा का। अमित शाह जो है ना, ये सिलपट, इसने ठाकुर को तो पतन कर दिया बिल्कुल। भाजपा मुक्ति चाहिए। बचाओ भाजपा हटाओ। बिल्कुल। क्या कह रहे, भाजपा मुक्त भारत? भाजपा मुक्त भारत करना, आप तो ये समझ लीजिए। क्या बात कर रहे हैं, भाजपा मुक्त भारत करना है? क्षत्रियों को इन्होंने ये सोच लिया है कि क्षत्रिय विहीन जो संसद करनी है, तो हमने भी नारा दे दिया है कि भाजपा मुक्त भारत करना है। जी, क्षत्रिय नारा दे रहे, भाजपा मुक्त भारत करना है? हाँ बिल्कुल करना है ये जी। राजपूत कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं, भाजपा मुक्त भारत। बिल्कुल करेंगे। हमारा नारा ये है, स्वाभिमान को बचाओ और भाजपा को हटाओ। सीधी सी बात है, यहाँ भाजपा हमारे स्वाभिमान के साथ खेल रही है।